राजस्थान में अगर बीजेपी जीतती है तो कौन सीएम बनेगा, इसका संकेत अब बीजेपी आला कमान से मिलने लगा है। दरअसल राजस्थान की पूर्व सीएम और कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी आला कमान के रिश्ते लगातार खट्टे बने हुए हैं। दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से राजस्थान बीजेपी की इस कद्दावर नेता और पूर्व सीएम के सितारे गर्दिश में हैं। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ये इशारा करते हैं कि महारानी का राजनीतिक खेल खत्म हो चुका है। पार्टी उनकी जगह नया नेतृत्व तैयार करने के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जिस तरह से प्रदेश से जुड़ी हुई दो महिला नेताओं को तवज्जो मिली, वो वसुंधरा के लिए एक साफ इशारा है। अब सवाल है कि वसुंधरा नहीं तो फिर कौन? तो इस वक्त जो आलाकमान की निगाह में है वो है सांसद दिया कुमारी। क्यों? दरअसल समझिए। दरअसल दिसंबर 2018 में जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह दिया कुमारी और उनकी मां पद्मनी देवी से मिलने जयपुर आवास पहुंचे थे, तभी ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि दिया कुमारी का भविष्य पार्टी में लगातार बढ़ेगा, उज्ज्वल है। पर बुधवार को पीएम मोदी की सभा में जिस तरह से महारानी दिया कुमारी को तवज्जो मिली, उनको मंच संचालन मिला और वसुंधरा राजे को बोलने के लिए जगह नहीं मिली, तो इन अटकलों को और हवा मिल गई। और ये साफ संकेत भी है। हालांकि ये संभावनाएं पहले भी थी, लेकिन उन संभावनाओं पर मोहर नहीं लगी थी। अब समझिए मोहर लगती क्यों नजर आ रही है। दरअसल क्यों बीजेपी दिया कुमारी को आगे कर रही है और वसुंधरा राजे को पीछे? दरअसल इसकी वजह है, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आनंदपाल प्रकरण में जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ था, उससे काफ़ी राजपूत वोट नाराज हो गए थे और इसी वजह से मामूली अंतर से बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव हार गई थी। और इसी वजह से बीजेपी इस बार ये गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए राजपूत वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी राजेंद्र सिंह राठौर को बैठाया गया है। बीजेपी ने राजपूतों को ये संदेश दिया है कि वो उनके साथ है। वसुंधरा से किनारा करने के बाद भी बीजेपी अब राजस्थान में पार्टी के संस्थापक और कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत की विरासत को जिंदा करने में लगी है, उसको आगे बढ़ाने में लगी है। खचरियावास में बार बार बीजेपी के बड़े नेता जाते हैं, ये सब इसका संकेत है। दरअसल राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर राजपूत वोट करीब 14% है और जिसका 60 के करीब विधानसभाओं पर बड़ा असर है। जिलों की बात करें तो जयपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा जिलों में राजपूतों की बड़ी संख्या है और यहाँ पर राजपूत जो वोट है वो निर्णायक होते हैं। हालांकि बीजेपी के पास कई बड़े राजपूत नेता हैं, चेहरे हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर है। पर दिया कुमारी की बात अलग है। महारानी गायत्री देवी की विरासत उनके पास है। एक बार गायत्री दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में होती थी। उनकी पोती दिया कुमारी उनकी विरासत को संभाल रही है और बीजेपी उन्हें ये जिम्मेदारी देकर ये संदेश राजपूतों को देना चाहती है कि वो उनके साथ है, उनकी लीडरशिप को बढ़ा भी रही है। दिया कुमारी को पिछले बार जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, उसमें भी राजपूत वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए हिमाचल भेजा था और ये संदेश दिया था कि वो बीजेपी नेतृत्व है और बीजेपी लिए इसका इस्तेमाल भी लगातार कर रही है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी नेताओं में वो इकलौती ऐसी महिला है जिसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया था। दरअसल दिया कुमारी महारानी है, वसुंधरा राजे भी महारानी बोली जाती है राजनीति में। तो अगर वो एक महारानी की जगह दूसरी महारानी को रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं, तो राजपूत वोटर्स नाराज नहीं होंगे क्योंकि दोनों राजपूत हैं, परंपरागत रूप से जो है राजशाही से जुड़े हुए हैं। इसलिए बीजेपी आश्वस्त होना चाहती है कि वसुंधरा अगर नाराज भी हो जाए तो वोटर नाराज नहीं होंगे, राजपूत वोटर उनके पाले में ही रहेंगे, इसलिए पार्टी को नुकसान नहीं होगा। इन दोनों के बीच भी सियासी जो अदावत है वो किसी से छिपी नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं। हालांकि ये भी एक दिलचस्प बात है कि कभी दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ने ही राजनीति में एंट्री दिलाई थी। तब दिया कुमारी जयपुर राजघराने की राजकुमारी हुआ करती थी। बात है साल 2013 की। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने डॉक्टर क्रोली मल मीणा को हराने के लिए ही
उनकी जो सीट है सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ाया था दिया कुमारी को। वसुंधरा का तीर निशाने पर बैठा भी और राजकुमारी दिया ने गरीबी की झोपड़ी में जाकर फूकनी से फूंक मार कर रोटी बेल कर रोटी बनाई और इसका उनको पॉलिटिकल माइलेज मिला। लेकिन बाद में जो राजघराना बनाम राज सरकार के बीच जो संपत्ति का विवाद हुआ तो दोनों के बीच दूरी बढ़ गई और इसी वजह से 2018 के चुनाव में वसुंधरा ने दिया का टिकट काट दिया और यही उसका फायदा रहा दिया कुमारी का कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो हाईकमान ने उनको सांसद का टिकट दे दिया और महारानी का सितारा बुलंद हो गया। मेवाड़ के राजसमंद से वो इस वक्त सांसद है और उन्होंने मेवाड़ में भी अपनी जगह बना ली है। राजस्थान की राजनीति में ये माना भी जाता है कि जो मेवाड़ पर राज करता है, ये मेवाड़ रीजन से जो जीतता है वो राजस्थान पर राज करता है। और मेवाड़ में एज ए सांसद उन्होंने काफ़ी काम भी किया, लोगों के बीच जगह भी बनाई है। अगर मेवाड़ की राजनीतिक पहलू की बात करें तो 2013, 2008, 2003 के ये आंकड़े बताते हैं कि जिस पार्टी को मेवाड़ में सबसे ज़्यादा सीट मिली है उसी की सरकार भी राज्य में बनी है। 2013 में 28 जो मेवाड़ की सीट थी उसमें से 25 बीजेपी ने जीती थी, सिर्फ कांग्रेस ने 2 जीती थी, सरकार बीजेपी की बनी थी। उसी तरह से 2008 में कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 जीती, सरकार बनी कांग्रेस की। 2003 में भी यही फार्मूला काम किया, 25 में से 18 बीजेपी ने जीती और 5 कांग्रेस को मिली, सरकार बनी बीजेपी की। हालांकि 2018 में ये नतीजे अलग रहे, बीजेपी ने यहाँ से 15 जीती थी और कांग्रेस ने 10 जीती थी, लेकिन सरकार जो है कांग्रेस की बनी थी। लेकिन ये रीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये माहौल बनाने में भी काम करता है। इसलिए महारानी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर हाईकमान जहां वसुंधरा राजे से अपना हिसाब चुकाना चाहता है वहीं राजपूत वोटों को भी लुभाना चाहता है। बिना नाराज के ही सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें पार्टी हाईकमान और वसुंधरा के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। आलाकमान के वसुंधरा से जो रिश्ते हैं वो कई बार देखा, पिछले दिनों भी देखा है और अब भी। वो जो वसुंधरा राजे है वो अपनी शर्तों पर राज में राजनीति करना चाहती है, आलाकमान के इशारों पर नहीं चलना चाहती। वहीं राजकुमारी दिया जो है उसका जो राजनीतिक भविष्य है वो इसी वजह से आगे बढ़ रहा है कि आलाकमान का हाथ उनके सर पर है। जयपुर राजघराना जहाँ पर दिया कुमारी जहाँ से आती है वो कछवा राजपूतों को माना जाता है। राजकुमारी दिया कुमारी कई बार कह भी चुकी है, दावा भी कर चुकी है कि उनका जो वंश है वो भगवान श्री राम के बेटे कुश के 399 पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता है। उनके पिता भवानी सिंह 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़े थे, बड़ा पराक्रम दिखाया था और उन्हें उनके साहस और वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। हालांकि दिया कुमारी का जो परिवार है वो कांग्रेसी रहा है, लेकिन दिया कुमारी की जो राजनीति है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की रही है। वो जमकर बोलती भी है इन दोनों विषयों पर और इसी वजह से बीजेपी की पसंद भी वो है। पिछले दिनों तो दिया कुमारी ने ताजमहल पर भी अपना दावा ठोका था। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे साबित होता है कि ये जगह उनकी है। मुगल काल में उनके परिवार की ज़मीन पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। महारानी दिया कुमारी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, उनकी साफ सुथरी छवि मानी जाती है। ये वजह है कि वो आलाकमान के गुड लिस्ट में है और वसुंधरा राजे के बगावती तेवर उनके खिलाफ है और इसी वजह से उनकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अभी हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के आरोपों के पीछे भी वसुंधरा का हाथ ही माना जाता था और इसी वजह से आलाकमान और भी नाराज है। और इससे पहले भी कई बार पार्टी की मीटिंग से भी वो गायब रही हैं, पार्टी के अलग अपनी यात्रा निकाली, कई आरोप उन पर लगते भी रहे हैं, कई बार जो है वो आलाकमान के निर्णयों के खिलाफ भी जाती रही है और इसी वजह से उनकी जो दावेदारी कमज़ोर होती रही है। और इसी वजह से दिया कुमारी अब 2023 में अगर पार्टी जीतती है तो प्रदेश का नेतृत्व संभाल सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो एक्सक्लूसिव अच्छी तथ्यात्मक खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हाँ, अगर आप कुछ स्पेशल कंटेंट चाहते हैं, स्पेशल वीडियो, फोटो या कुछ बहुत कुछ, तो चैनल का मेंबर जरूर बने। नमस्कार।